Hello, good morning class. Now again start the solution of unit second टेस्ट पेपर। तो हमने लास्ट डे सेक्शन ए सेक्शन बी हमने सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, explain the structure of fungus and define isogamous and oogamous। ओके, तो सबसे पहले हम फंगस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फंगस इज अ सेप्रोफाइट्स organisms या ऑल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉप्स organisms। ओके, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे होते हैं? दीज आर कलरलेस, डू नॉट एनी पिगमेंट्स इन दिस सेल एंड इट इज अ थ्रेड लाइक। तो इनका न्यूट्रिशन अगर हम बात करते हैं फंगस का, तो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं और सेप्रोफाइटिक फंगस में आते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स आर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक। तो ये किस में आता है? सेप्रोफाइटिस फंगस में आता है। ठीक है, और इसमें इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर से दीज आर थ्रेड लाइक। ये कैसे होते हैं? थ्रेड्स होते हैं, कुछ इस टाइप से थ्रेड्स होते हैं। ओके, और कहीं कहीं पर ये एक बड की फॉर्म भी बड एराइज करते हैं, जिसे फंगस बड भी कहते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे हम देख लेंगे, दीज आर फंगस बड। तो एक थ्रेड होता है, इसमें बहुत सारा इसमें लिविंग मटेरियल्स भी होता है, लाइक फ्लूइड या स्ट्रोमा इज नोन एज क्वानोसाइट्स हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स भी कहते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ द सेल। तो इसे जो एक थ्रेड है, थ्रेड के अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट्स हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसमें हम मान लो बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट्स हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स हैं। क्वाइनोसाइट्स हैं। तो इसका जो एक थ्रेड होता है, फंगस का जो एक थ्रेड होता है, उसे बोलते हैं हाइफी। हाइफी, ओके। तो व्हाट इज अ हाइफी? हाइफी इज अ थ्रेड ऑफ फंगस एंड इसके एक थ्रेड में क्या होता है? इनसाइड ऑफ द these are tube like structure inside of the tubes filled fluid structure also known as stroma या matrix है, और these are multinucleated, ओके, also known as क्वानोसाइट्स हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, तो हाइफी क्या हुआ, क्वानोसाइट्स क्या हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ नेटवर्क ऑफ द हाइफी। तो ये जैसे एक थ्रेड हुआ, इससे बहुत सारे इस टाइप से एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ओके, तो ये क्या हुआ? माइसीलियम। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? थ्रेड लाइक होता है, और एक एक थ्रेड को क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड फील्ड होता है, मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट्स होता है, उसे क्वानोसाइट्स कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो ये हमने थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, फंगस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे रस्ट डिजीज हुआ,
स्मट डिजीज हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे रस्ट हुआ, ठीक है, रस्ट डिजीज अकर्स इन अ वीट, किस में कॉज हो जाती है, वीट में कॉज हो जाती है, और बाय देयर पक्सिनिया फंगस, तो किसके थ्रू कॉज होता है, पक्सिनिया फंगस के थ्रू रस्ट डिजीज कॉज होते हैं इन अ वीट में। इसी टाइप से जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड में भी एलबी मस्टर्ड में स्मट डिजीज कॉज जाती है, स्मट, ओके, स्मट डिजीज कॉज जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक रस्ट डिजीज बताया, रस्ट डिजीज किससे कॉज होती है, बाय दैट पक्सिनिया फंगस, और किस में होती है, बीट में होती है, और स्मट डिजीज किस में होती है, मस्टर्ड में होती है, बाय दैट एल्विगो फंगस। तो एल्विगो फंगस, तो मैंने दो डिजीज़ भी बता दी, रस्ट और स्मट। रस्ट बीट में होता है, स्मट किस में होता है, मस्टर्ड में। तो रस्ट किसके थ्रू होता है, पक्सिनिया फंगस, और स्मट किसके थ्रू होता है, बाय दैट एल्विगो फंगस, ओके। तो कुछ मैंने फंगस के बारे में बताया। अब बात करते हैं आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस में जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, बोथ इज इक्वल गैमेट्स एंड टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म टू बी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। एनाइसोगैमस से जो होता है कैसे होते हैं, डिसिमिलर शेप इन साइज, बोथ गैमेट मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट इज अ अनइक्वल शेप इन साइज। तो वो किस में आएगा, एनाइसोगैमस में आएगा। और oogamous, इसमें एक जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज इन साइज का होता है, मेल गैमेट स्मॉल इन साइज का होता है, एंड बोथ फ्यूज टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो उसे क्या बोलते हैं, oogamous, ओके। तो आइसोगैमस क्या हुआ, एनाइसोगैमस क्या हुआ, oogamous क्या हुआ, थोड़ा मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि डिफाइन मतलब एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस की स्ट्रक्चर, और आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous क्या हुआ, ओके। अच्छा, किंगडम मोनेरा, तो किंगडम 12 क्वेश्चन है। किंगडम मोनेरा में आप जानते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल इज अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट्स एवरीवेयर प्लेस, हर जगह प्रेजेंट्स होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बोथ टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मतलब एवरी प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं, एवरी मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे हायर प्लेस हो चाहे लोअर प्लेस हो, वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, तो ये कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम, तो 4 टाइप होते हैं। कोकस होता है, बैसिलस होता है, विब्रियो होता है एंड स्पाइरलम होता है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे, इनकी मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।